इसके अंदर आपने जो चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने यहाँ पे जो है वो ये नहीं लिखना, ठीक है। आपने नज़म का नाम जो है ना वो नहीं लिखना, ठीक है। आपको पैराग्राफ दिया गया है ना, उसके अंदर हर लाइन को 3 लाइंस में कन्वर्ट कर दो। इसके अंदर आपने इशार की तशरीह में कितने आप लोगों ने इजाफी शेर लिखने हैं, तो इसमें आपने कम से कम जो है वो इजाफी शेर लिखने हैं यहाँ से 1 से लेकर 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितने इजाफी शेर लिखने हैं, यहाँ पे आपने कम से कम 2 से लेकर 3 इजाफी शेर जो है यहाँ पे लिख रहे होना, ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ पे गजल का शेर कर रहे हो, इसमें थोड़ा वो प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है, यहाँ पे आप जो है वो शेर को ऐड कर दो। नज़म के अंदर आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो एक मास्टर क्लास होने लगी है आप लोगों के लिए जिन बच्चों को तशरीह करनी नहीं आती है। वो हवाले नज़म हो सकता है, उसमें हवाले मतन क्या होता है भैया ये समझ नहीं आती, हवाले शेर किसके अंदर लिखना है, इजाफी शार कैसे लिखनी है, लेंथ क्या होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट गाइडेंस आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है तशरीह को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये वीडियो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे बच्चों के लिए है। मैं उनको सिर्फ लेंथ के अंदर डिफरेंस आता है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब तशरीह के अंदर हमारे पास जैसा कि हमारे पास 3 किस्म की तशरीह होती है। इससे नज़म के अंदर से तशरीह होती है, इससे गजल की तशरीह होती है, इक्तबास की तशरीह होती है। तीनों के बारे में बात करेंगे और देखो कंप्लीट गाइड करूंगा, आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं मेरे पास जो है ना वो नज़म की तशरीह आ गई है, ठीक है। नज़म की तशरीह, तो अब हमने जब नज़म की तशरीह को करना है तो वो किस तरीके से करना है, आपने सबसे पहले जो शेर होता है ना जो आपको दिया गया होता है आपने वो नहीं लिखना होता, ठीक है। आपने जो है वो जस्ट लिख दिया ना यहाँ पे नंबर 1, तो समझ आ जाएगी पहला शेर लिखने जा रहे हो, ठीक है। पहला शेर लिखना है आपने, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले हर शेर का अलग अलग करके हवाला शेर के हवाले शेर आप लोगों ने लिखना है। अब हवाले शेर के अंदर क्या लिखना है, हवाले शेर के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका नज़म का उन्वान है वो लिख दोगे, ठीक है। नज़म का उन्वान, ठीक है, वो लिख दिया। जो भी उन्वान है, ठीक है, जो नाम है नज़म का वो लिख दो और बाद में आप लिखोगे शायर का नाम, ठीक है, शायर का नाम। इसके अंदर आपने जो चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने यहाँ पे जो है वो ये नहीं लिखना, ठीक है। आपने नज़म का नाम जो है ना वो नहीं लिखना, ठीक है। आपने क्या लिखना है, नज़म का उन्वान। ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है छोटा सा मफहूम। अब बहुत लोग आपको कहते हैं कि भैया मफहूम नहीं आप लोगों ने लिखना। देखो यार, हमने नंबर लेने हैं, हमें उर्दू में क्वालिटी चाहिए, और अगर आप 1 मिनट दे दोगे मफहूम लिखने में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके नंबर ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो मफहूम आप लोगों ने यहाँ पे 2 लाइंस के अंदर जो है वो लिख देना है। पहली लाइन में पहले शेर का लिख दो, दूसरी पहले मिसरे का लिख दो, दूसरी लाइन में दूसरे मिसरे का लिख दो। अच्छा, मफहूम जब हम लिख रहे होंगे ना तो मफहूम आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि पहले एक बार पढ़ के समझ आ जाए, और ये बड़ा इजी होता है। पूरे मतलब जो आपके शेर होता है ना उसी को आप लिख दो लाइन बना के, तो आपका मफहूम जो है वो बन जाएगा। अच्छा, मफहूम के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखनी है, आपने यहाँ पे करनी है तशरीह, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, तशरीह लिखनी है, और तशरीह आप लोगों ने नॉर्मल जिस तरह स्टार्ट करते हो वहां से स्टार्ट कर देनी है। अब आपने तशरीह के अंदर 2-3 बातों का ख्याल रखना है। उसमें पहली बात ये है, आपने यहाँ पे शायर का नाम यूज नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पे शायर का नाम यूज नहीं करना। आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह नहीं लिखना, इस तरह नहीं लिखोगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं लिखना इस शेर की तशरीह में, इसकी तशरीह में शायर ये कहता है, ठीक है। क्योंकि तशरीह कौन कर रहा है, तशरीह तो आप लोग कर रहे हो, शायर नहीं कर रहा। इसकी तशरीह में शायर, ठीक है, ये कहता है, ठीक है। शायर जो भी उनका नाम है, ठीक है, ये कहता है। ये आपने ये वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है। देखो ना, खुद कॉमन सेंस की बात है, तशरीह आप कर रहे हो, शायर नहीं कर रहा, तो आपने ये लिखना है इस शेर की तशरीह में शायर कहता है, ये गलत है। आप लिखो इस शेर में शायर ये कहता है, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट तशरीह करने से पहले ना बेटर ही होता थोड़ा सा उसको ना थोड़ा स्टार्ट करो, ठीक है। इंट्रो बनाओ, जो भी आपकी शेर है ना उसका थोड़ा सा इंट्रो बनाने की कोशिश करो खुद से, और फिर आप अपनी नॉर्मल तशरीह स्टार्ट कर सकते हो। अब तशरीह के अंदर जो है वो और क्या चीज आती है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो नज़म की तशरीह मैंने कर दी यहाँ पे। अब मैं गजल की तशरीह में आपको साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट से कहता हूँ गजल की तशरीह जब आप लोगों ने करनी है, ठीक है। राइटिंग को अभी 2 मिनट के लिए स्किप करो, ठीक है। राइटिंग आप जानते हो मेरी वैसे अच्छी है। तो हवाले शेर आप लोगों ने लिखा, ठीक है। जैसे आप इसका पहला शेर कर रहे हो, आपने लिखा हवाले शेर। अब यहाँ पे क्योंकि गजल का नाम नहीं होता, ठीक है, गजल का कोई भी नाम नहीं होता, आपने यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट शायर का नाम, ठीक है। शायर का नाम आप लोगों ने लिखा, जो भी शायर का नाम था वो लिख दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सिन्फे अदब, ठीक है। सिन्फे अदब क्या होता है भैया, सिन्फे अदब का मतलब होता है ये लिटरेचर का कौन सा पार्ट है, तो भैया ये लिटरेचर का गजल वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे सिन्फे अदब में क्या आ जाएगा, गजल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसका मफहूम नहीं लिखना होता, ठीक है। गजल के शेर में आपने मफहूम नहीं लिखना, बट यहाँ पे आपने पेन से 1 या 2 लाइनों के अंदर उसका मफहूम लिख भी देना। भैया समझ नहीं है, लिखना भी है नहीं भी लिखना। देखो बच्चों, यहाँ पर ना आपने स्पेसिफिकली हेडिंग देकर नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर तुमने प्रॉपर हेडिंग देकर लिखा था ना मफहूम, यहाँ पे हेडिंग देकर नहीं लिखना, बट यहाँ पे लिख सकते हो। अगेन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि
सिर्फ आपका 1 मिनट लेगा, जो कि आपके नंबर बढ़ाने में, आपका जो एक इंप्रेशन है वो अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो व्हाई नॉट, ठीक है, व्हाई नॉट मेरी जान। तो ये आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद आप अपनी जो है वो नॉर्मल तशरीह को स्टार्ट करोगे, ठीक है, नॉर्मल तशरीह को स्टार्ट करोगे। इसमें भी पहले थोड़ा सा इंट्रो बना के लिखना है, देन आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, अब तशरीह के अंदर जो है वो हवाला जात लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, हवाला जात लिखना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हवाला जाती इशार जो होते हैं, ठीक है, हवाला जाती इशार। अब जरूरी नहीं इसमें इशार ही हो, ठीक है, इसके अंदर 2-3 चीजें आ सकती हैं। इसके अंदर आपके जो है वो या तो आप यहाँ पे कोई शेर लिख दो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे किसी भी शायर का क्या लिख दो, कोई भी यहाँ पे शेर लिख दो, ठीक है, वो भी आपका एक आ सकता है। दूसरा ये आप किसी कुरानी आयत का तर्जमा लिख सकते हो, ठीक है, कुरानी आयत का तर्जमा लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई यहाँ पे हदीस लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो हवाला जात के अंदर शामिल होता है। डिपेंड करता है आप शेर कौन सा कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे गजल का शेर कर रहे हो, इसमें थोड़ा वो प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है, यहाँ पे आप जो है वो शेर को ऐड कर दो। नज़म के अंदर आप जो है वो जहां जरूरत है हमद नात है, वहां पे आप शेर भी लिख सकते हो, कुरानी आयत भी लिख सकते हो, कोई हदीस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, राइट। यहां से हमें चीजें समझ आ गई। जब आपने इसको लिखना कैसे, इस पर जरा बात करते हैं। तो लेट से आपने जो है वो ऐसा करना है, आपने ना जो आपका पहला मिसरा होता है ना शेर का, ठीक है, आपने पहला पैराग्राफ आपने पहले मिसरे को देना है, ठीक है, पहला पैराग्राफ आपने पहले मिसरे को देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है बकौल शायर, ठीक है, बकौल शायर, ठीक है। थोड़ा इसको एक लाइन छोड़ के लिखना ताकि वो विजिबल हो, ठीक है। बकौल शायर आप मार्कर से लिख सकते हो, पेन से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आप लिखो यहाँ पे जो भी आपका शेर है वो शेर का सिंबल डाल के, ठीक है, वो लिखो। फिर आप जो है वो एक लाइन छोड़ के फिर आप अपना दूसरे मिसरे को एक्सप्लेन करना शुरू करो और उसके एंड पे भी जो है वो एक शेर लिख दो। यानी कि 2 शेर इनफ होते हैं एक तशरीह के अंदर। ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 2-3 लिखो, वो आपकी मर्जी है। सेम ऐसे ही अगर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे कोई हदीस का लिखना है तो आप लिख दोगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ के कि कुरान मजीद में इरशाद है, ये इरशाद बारी ताला है, फिर आप नीचे मार्कर के साथ, ठीक है, प्रोमिनेंट होना चाहिए आपके हवाला जात। वो शेर हो, ठीक है, वो कुरानी आयत का तर्जमा हो, वो हदीस का तर्जमा हो, वो प्रोमिनेंट मार्कर के साथ लिखा होना चाहिए, बिल्कुल पेज के सेंटर के अंदर, राइट। अगर आप मार्कर से नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, ठीक है, अगर आप मार्कर से नहीं लिखना चाहते आप क्या करो, यहाँ पे उसको पेन से लिखकर मार्कर से उसको जो है वो क्या कर लो, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो और उसके नीचे 1-2 लाइनें छोड़ो ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो और वो अपने आप ही पेज की जो है वो साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, वैसे ही जो हमारे शेर है वो क्या हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गजल और नज़म का जो है वो इस तरीके से आप लोगों ने करना। अब हम बात करने लगे अपने नेक्स्ट तशरीह के ऊपर, जो कि हमारे पास होती है इक्तबास की तशरीह, ठीक है। इक्तबास की जो तशरीह होती है वो आप लोगों ने किस तरह करनी है। इक्तबास की तशरीह में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। जैसे कि इसके अंदर भी आपने अपना पैराग्राफ जो है वो नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप डॉटेड में लिख सकते हो, ठीक है। शुरू के 1-2 लफ्ज लिख दो, ठीक है, शुरू के 1-2 लफ्ज लिख दो, फिर आगे डॉट लगा दो, ठीक है, डॉट लगा दो, लास्ट के जो है वो कुछ लफ्ज लिख दो, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने इसके अंदर हेडिंग देनी होती है हवाला, ठीक है, हवाले मतन की। हवाले मतन की आपने इसके अंदर हेडिंग देनी है। हवाले मतन के अंदर आपने 2 चीजें लिखनी होती हैं। एक आपने लिखना है यहाँ पे सबक का उन्वान, ठीक है, सबक का उन्वान। इसके अंदर भी वो नाम नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, उन्वान। और यहाँ पे लिख देना है मुसन्निफ का नाम, ठीक है, क्या लिखना है, मुसन्निफ का नाम। ये 2 चीजें आप लोगों ने लिख दी, ठीक है, यहाँ पे आपने शायर का वो लिख दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगर तो खत कशीदा अल्फाज के मायने अगर आप 9-10 के अंदर हो तो आप लिखोगे, वरना आप नहीं लिखोगे। मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे लिखना, ठीक है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे खत कशीदा अल्फाज के मायने, क्योंकि इंटर के अंदर आपको जो है वो नहीं होते, ठीक है। खत कशीदा अल्फाज के मायने जो है वो आप यहाँ पे लिखो पहला, ठीक है, डॉट लगा के उसका लिख दो, ठीक है, उसके बाद दूसरे का, ठीक है, यहाँ पे इस तरह आप लोग लिख दो, ठीक है। बट अगर आप इंटर के अंदर हो तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दोगे। इसके बाद आते हैं किसके ऊपर, हमारे सियाको सबाक के ऊपर, ठीक है, सियाको सबाक के ऊपर, सियाको सबाक। अब ये ना एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। कुछ टीचर्स कहते हैं सियाको सबाक नहीं लिखना, कुछ कहते हैं लिखना है। जो नहीं लिखने वाले हैं वो ये इसलिए कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में मांगा नहीं गया होता। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप सियाको सबाक को लिखो। अब सियाको सबाक क्या होता है, बेसिकली सियाको सबक होता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना सबक के अंदर, उससे पहले क्या चीजें हुई हैं और उसके बाद क्या चीजें हुई हैं, राइट। अब इसके अंदर आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको सियाको सबक को कैसे लिखते हो। आप 3 से 4 लाइनों के अंदर अपने पूरे सियाको सबक को लिख दो, क्योंकि मांगा नहीं ना गया। बट आप एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हो तो आप उसको लिख दो, ठीक है, ज्यादा बड़ा करके ना लिखो ताकि अगर एग्जामिनर सियाको सबक देख रहा हो तो उसको नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, सियाको सबक आपने, मैंने आपको बोला आपने 3 से 4 लाइंस का लिखना है। अब ये आपने लिखना कैसे है, तो आप इसकी ना एक लाइन ऐड करते हो, आप लिखते हो तशरीह तलब इक्तबास, ठीक है, तशरीह तलब इक्तबास के, जो इक्तबास की तशरीह करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। तशरीह तलब इक्तबास से पहले, ठीक है, क्या हुआ था, ठीक है, सबक में क्या बड़ा छोटा सा करके बता दो, ठीक है, एक दो लाइन के अंदर लिख दो और फिर नीचे लिख दो जी तशरीह तलब इक्तबास के
बाद, ठीक है, तशरीह तलब इक्तबास के बाद क्या कहा गया, ठीक है, इस तरह आप लोग जो है वो इक्तबास के बाद क्या गया, ठीक है, इस तरह आप जो है वो कर दो कि उससे पहले क्या कहा गया था, उससे बाद क्या गया होता है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट इक्तबास वाला वो तो हम किसके अंदर कर रहे होंगे, वो तशरीह के अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, यहाँ पे तशरीह की हेडिंग आएगी, ठीक है, तशरीह की हेडिंग आएगी। तशरीह की हेडिंग अब आप लोगों की आएगी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने तशरीह को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है, जो भी आपका पैराग्राफ आया है, ठीक है। इसके अंदर रूल ऑफ थंब ये होता है कि आप अगर तो आपको पैराग्राफ दिया गया है ना, उसके अंदर हर लाइन को 3 लाइंस में कन्वर्ट कर दो। अगर एक लाइन, अगर आपकी जो आपका इक्तबास था, पैराग्राफ था, उसके अंदर 5 लाइनें है ना, तो आप उसको हर लाइन को 3-3 लाइन में कन्वर्ट करो तो 5 into 3 13 लाइंस बनती, 15 लाइंस बनती है, तो आपका 15 लाइनों का तशरीह हो जाएगी। क्या करना है, ठीक है, ये 3 लाइन फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो है वो 3 लाइंस फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कि आपने हर एक लाइन को 3 लाइंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। बड़ा इजी होता है, हम वैसे ही बातें छोड़ने के लिए काफी मशहूर है, तो हम छोड़ते जाना आपने कि मतलब उसी को बार बार तरीका चेंज करके, बात चेंज करके, टोन चेंज करके उस चीजों को लिखते जाना है, राइट। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है भैया यहाँ पे हवाला जाती शार लिखने आपने, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे हवाला जाती जो अल्फाज है वो नहीं लिखने, ठीक है। यहाँ पे हवाला शेर जो है वो आप लोगों ने नहीं देना, ठीक है, नहीं देना आप लोगों ने यहाँ पे, ये आपने बिल्कुल ऐसे करनी है। बट तशरीह आपने हमेशा पैराग्राफ की सूरत में करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ की सूरत में तशरीह को करना है, ठीक है। कभी भी आपने एक स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने तशरीह को नहीं करना, राइट। तो अब यहाँ पे हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। लेंथ अब मैं आपको सारा कुछ बताने लगूं हर क्लास से रिलेटेड, ठीक है, हर क्लास से रिलेटेड आपको जो है वो लेंथ बता देता हूं। ना बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम इनकी लेंथ की बात करते हैं, तो 9-10 के अंदर सेम होती है, 11-12 के अंदर सेम होती है। तो यहाँ पे आपने हर शेर की तशरीह आपने यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 साइड्स तक लिखनी है मैक्सिमम। और अगर हम 9-10 की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो इशार की तशरीह आपकी आएगी यहाँ पे 2 से लेकर 2.5, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लो, इसको कर लो 1.5 से लेकर 2.5 साइड्स तक हर एक की। अगर 5 इशार करने तो हर एक शेर जो है वो इतनी लेंथ का होना चाहिए। अगर हम इक्तबास की तशरीह की बात करते हैं तो इसकी लेंथ भी सेम आपकी जो है वो 1 से लेकर 1.5 साइड्स तक होनी चाहिए, और इसकी लेंथ भी आपकी जो है वो 1.5 से लेकर 3 साइड्स तक जो है वो जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पैराग्राफ, क्योंकि आपने इसमें एक ही पैराग्राफ करना होता है, इसमें आपने 2 पैराग्राफ्स करने होते हैं। तो ये आपकी जो है वो लेंथ यहाँ पे क्लियर होगी। सियाको सबाक का मैंने आपको बताया था वो आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर हम सियाको सबाक की बात करते हैं, ठीक है, सियाको सबाक की बात करते हैं तो वो आपका कितनी का होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए कम से कम 4 लाइंस, ठीक है, 4 to 6 लाइंस का, ठीक है, 4 to 6, या आप इसको चेंज कर लो, इसको कर लो 5 to 6 लाइंस का, ठीक है, क्योंकि इंटर है, थोड़ी बड़ी लिखना होता है। और यहाँ पे आपको जो है वो सियाको सबाक कितना चाहिए होता है, ठीक है, सियाको सबाक कितना चाहिए होता है, सियाको सबाक आपको चाहिए होता है यहाँ पे 4 से लेकर 5 लाइंस तक का, ठीक है, 4 to 5 लाइंस का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर आपने इशार की तशरीह में कितने आप लोगों ने इजाफी शेर लिखने हैं, तो इसमें आपने कम से कम जो है वो इजाफी शेर लिखने हैं यहाँ से 1 से लेकर 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितने इजाफी शेर लिखने हैं, यहाँ पे आपने कम से कम 2 से लेकर 3 इजाफी शेर जो है यहाँ पे लिख रहे होना, ठीक है। ये क्या आपने लिख रहे होना, यहाँ पे आपने इजाफी शेर आप लोगों ने, हवाला जाती इशारा आप लोगों ने लिख रहे होना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको जो है वो ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब यहाँ पे कुछ टिप्स आप लोग ले लो। पहली टिप ये है कि आप लोगों ने जो है वो इजाफी शेर को अच्छी तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। आपको नोट्स के अंदर से इजाफी शेर देखने को मिलेंगे। आप क्या करो, नोट्स निकालो, नोट्स के अंदर सारे इजाफी शेर को एक जगह पर लिख लो। उसके अंदर देखो जो सबसे इजी वाले हैं वो एक जगह पर कर लो, और उनमें जो ज्यादा कॉमन है, जो हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको एक जगह पर नोट कर लो, ठीक है। सेम गोज फॉर जो आपकी कुरानी आयत का तर्जुमा होता है या आपकी हदीस का तर्जुमा होता है, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों की जो एक चीज रहेगी वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप लोग ना लेंथ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे लेंथ एक्स्ट्रा ना लिखना, क्योंकि आपके बाद में शीटें कम पड़ने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बच्चे गलतियां करते हैं, ज्यादा इसमें गलतियां होती नहीं है, बस इसमें वो लेंथ और क्वालिटी अच्छी कर लेना, कुछ अच्छे अल्फाज को यूज करना, ठीक है। आपके इसके अंदर अच्छे नंबर देखने को आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वहां पे आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हो, फिजान तनवीर उसका हैंडल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।